सभी भाइयों को राम राम। मैं टेक्निकल ट्रेड में हरीश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। कल 2 इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो देखते हैं एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है तो क्या स्पेशल हो सकता है, कौन कौन से लेवल हो सकते हैं जहां से ट्रेड की जा सकती है। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और इनके मुकाबले मिड निफ्टी थोड़ी सी बुलिश रही है। थोड़ा सा लेवल तो वही रहा, उसी रेंज में घूमती रही है। इसका भी लेवल आप ये देखें कि 12,860 से लेकर 12,660 तक का लेवल रहा है, यानी 200 की रेंज में ये 23, 24, 25 और 23, 24, 26 और 27 तारीख यानी 4 दिन इसने गुजार दिए। अब क्या हो सकता है, देखिए, यदि ये फ्लैट खुलती है तो बेहतर क्या हो सकता है कि ये थोड़ी सी डाउन आए और इस रेंज में आके यहाँ 12, 750, 725 या 700 की रेंज तक आए और या और भी लेवल को नीचे टच कर दे, तो या फिर ऐसा मानो कि ये 40 तक भी आती है, यहाँ से इस रेंज तक भी आ जाती है तो, और यहाँ से कोई डबल बॉटम पैटर्न बनाए या डब्ल्यू पैटर्न बनाए या कोई बुलिश कैंडल बनाए तो वहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड बन सकती है। 12,020, 30 या 700, 12,720, 30 या 700 की रेंज तक आ जाए, मानो 40, 30 तक तो मार ही देगी। फ्लैट खुलने की बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ से जब वो कोई पॉजिटिव साइन देती है तो ऊपर के लिए बैठा जा सकता है, उसमें क्लोजिंग हो जाएगी और उसके बाद में 12,800 और उसके भी ऊपर निकल के 12,860 तक के टारगेट, और वहाँ से भी ऊपर के लिए निकलती है तो फिर आपके यहाँ से ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है 12,890 पर, यानी कि 12,900 तक को रेजिस्टेंस माने, वहाँ हर्डल मानेगी। वहाँ से यदि ऊपर नहीं जाती है, एक तो यह है कि वहाँ थोड़ा समय बिताए और ऊपर की तरफ निकले तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि ये 12,900 को क्रॉस करे, 12,950 और 13,000 तक जाए और वहाँ से भी आगे जाती है तो 13,050 या 13,100 तक का टारगेट हो सकता है ऊपर बुलिश मोड में, जो कि 700 से 700, 720 यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो यहाँ से ऊपर आपका 800, 900, 960 और 13,000 तक के टारगेट मानो, इन्हें तो मानो 12,891 यानी 900 के करीब से भी लौट सकती है। यदि उसके ऊपर निकलती है तो फिर ये टारगेट मिल सकते हैं। नीचे की साइड क्या हो सकता है, यहाँ खुले और 12,820, 30 या 8,850 तक जाए, यहीं से खुल के, या फिर नीचे वाले इस स्विंग तक जाए 800, 820, 30 तक, वहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है या डबल टॉप बनाती है तो नीचे के लिए आपका ये क्लोजिंग का टारगेट हो सकता है, वही फिर नीचे 720, 12,720 और 700 तक के टारगेट हो सकते हैं। यदि खुल जाती है गैप अप या गैप डाउन, मान लिया ये खुली थोड़ी गैप डाउन जो कि आ जाता है 12,730, 20 या 700 की रेंज में, वहाँ से भी नीचे जाती है तो आपका टारगेट 12,650 पहला हो जाएगा। इसके
यहाँ भी आके अपना समय ऐसे ही निकाल के नीचे की तरफ जाती है, तो फिर 12,600 और 12,550 के टारगेट मिल सकते हैं। वहाँ से 12,600 से फिर कोई, या इस 12,650 से कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो ऊपर के लिए आपके लिए टारगेट हो सकते हैं 12,700, 750 या क्लोजिंग, और 800 तक आपको नीचे से ऊपर तक के लिए मिल सकता है। खुल जाती है गैप, अब मान लिया 800 की रेंज में खुल गई, 800 820 की में, और वहाँ से भी ऊपर चली जाती है 880 या 900 की रेंज में। इस 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करे तो 900 ही हो जाता है मानो। ये आपका आ रहा है 891 पर, 12,890 है, तो थोड़ा बहुत और ऊपर 890 मान लो, या 900 मान लो, या 920 पर से भी वहाँ तक का भी काम कर सकती है। वहाँ से कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो फिर नीचे के लिए दोबारा से आपको 850 और 800 तक के टारगेट मिल सकते हैं। कल हीरो जीरो भी रहेगा, तो देखें 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे, 2:45 बजे के करीब कोई ऐसा अवसर मिलता है, ऐसे कोई साइन मिलते हैं कि यहाँ से किसी एक साइड, क्योंकि पिछली 3-4 एक्सपायरी से इसने मिड कैप ने तो कुछ दिया नहीं है, तो ये संभावना बन सकती है इस बार कि ये कोई बड़ा मूव किसी साइड दे दे। शुरू में भी दे सकती है, लास्ट में भी उम्मीद है कि प्रीमियम कम हो जाते हैं तो कोई 10-10 का हीरो जीरो करके और उतना ही कैपिटल लगाए जितने में यदि कोई बात नहीं बनती है और आप लॉस कर देते तो आपको दुख ना हो, या आप अपने दिन की जीती हुई रकम में से उतना लगाएं जितने को लॉस करने के बाद में आपको लगे कि कोई बात नहीं है। क्योंकि पिछले महीने की 8 एक्सपायरी, 27 तारीख 26 तारीख, इन दोनों में भी अच्छा मूव दिया दोनों तरफ। एक तरफ निफ्टी ने पुट साइड में 15 गुना किया और सेंसेक्स ने 5-6 गुना किया बॉटम से, मतलब डाउन साइड में, और फिर ऊपर को भी थोड़ा सा उन्होंने डबल, 2.5 गुना, ट्रिपल तो वो भी कर दिया। तो ये देख कर ट्रेड करें